हम पढ़ रहे थे अभिसारी और अपसारी के लिए टेस्ट क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कोशिका मूल परीक्षण क्या होते हैं और कैसे उससे प्रूफ करते हैं। मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स और क्वेश्चन सेंड कर दिए थे कि आप लोगों ने अगर कर लिया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किए हैं तो उन्हें कर लेना, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो बता देना, मैं समझा दूंगी आप लोगों को। ठीक है। मैंने साथ में आपको एक चीज बोली थी कि आप पिछले जो मेथड पढ़ते जा रहे हो, ये नहीं कि आप भूलते जाओ। तुलना परीक्षण है, ये आपने सबसे पहले वही पढ़ा था, लेकिन उसे भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आगे काम आएंगे। तो ये नहीं कि आप आगे के टेस्ट पढ़ते जा रहे हो, पीछे के भूलते जा रहे हो। ठीक है। आपको हर टेस्ट याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो अब हमारा नेक्स्ट थर्ड टेस्ट है डी-लैम्बर अनुपात परीक्षण। कि डी-लैम्बर अनुपात परीक्षण क्या होता है? 10th डी है। इस 10th डी में आपके दो मेथड आ रहे हैं, एक लघुगणकीय है और एक डी-लैम्बर्ट्स है। ठीक है। मैं आपको सबसे पहले डी-लैम्बर्ट पढ़ाऊंगी और इसके ऊपर 4 एग्जाम्पल है आपके, जो आपके बुक में 6 एग्जाम्पल दी, जिसमें उसमें से 4 एग्जाम्पल तो डी-लैम्बर्ट से सोल्व है, 2 एग्जाम्पल 5th और 6th है वो लघुगणकीय से। हम उसे बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डी-लैम्बर्ट, और वो दूसरा वाला टेस्ट कब यूज में लिया जाता है वो भी मैं आपको उस वक्त ही समझाऊंगी। ठीक है। तो थर्ड टेस्ट है हमारा डी-लैम्बर्ट अनुपात परीक्षण। देखिए क्या होता है डी-लैम्बर्ट अनुपात परीक्षण। UN धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN अपॉन UN प्लस 1 इज इक्वल टू L। तब UN अभिसारी होगी यदि L इज ग्रेटर देन 1, UN अपसारी होगी यदि L इज लेस देन 1, और यदि L बराबर 1 तब परीक्षण फेल। देखिए आपको धनात्मक पदों की एक अनंत श्रेणी डिफाइन की हुई है UN, जो कि धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी है। इस तरीके से डिफाइन है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN अपॉन UN प्लस 1 इज इक्वल टू L हो। यहाँ पे जो UN है ये आपका nवां पद होगा जो आप श्रेणी से फाइंड आउट कर लोगे। UN प्लस 1 क्या होगा? जो आपका nवां पद है उसमें nवें पद में n की जगह क्या पुट कर दोगे? n प्लस 1 पुट कर दोगे, तो उससे आपको क्या फाइंड हो जाएगा? n प्लस 1 वां पद फाइंड हो जाएगा। क्लियर है। और फिर आप UN अपॉन UN प्लस 1 फाइंड करोगे और फिर क्या लगा दोगे? लिमिट लगा दोगे n टेंड्स टू इंफिनिटी, जिससे हमें क्या मिलेगा? L मिलेगा, जो कि एक वास्तविक मान होगा। ठीक है। तब ये श्रेणी अभिसारी होगी अगर ये L क्या हो? 1 से बड़ा हो, यानी L ग्रेटर देन 1 हो। अपसारी होगी अगर L क्या हो? लेस देन 1 हो। और अगर L बराबर 1 है तो परीक्षण क्या है? फेल है। यानी जो दी हुई सीरीज है या तो अभिसारी हो सकती है या फिर अपसारी हो सकती है, वो हम टेस्ट पे पढ़ेंगे। क्लियर है। अब इसे हम एग्जांपल से क्लेरिफाई करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए, और आपको ये श्रेणी दी हुई है और आपको इस श्रेणी का अभिसरण निकालना है ना। मैंने मान ली कि दी हुई श्रेणी क्या है? UN है। क्लियर है। तो इसका nवां पद हो गया UN इज इक्वल टू अंडर रूट 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n माइनस 1, और n प्लस 1 वां पद निकालोगे तो इसमें n की जगह क्या पुट कर दोगे? n प्लस 1 पुट कर दोगे, तो ये हो गया अंडर रूट 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। अब क्या निकालोगे? UN अपॉन UN प्लस 1 निकालोगे, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मैंने दोनों ही काम एक साथ कर दी हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN अपॉन UN प्लस 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये तो हो गया आपका UN वाला पद, और अपॉन में UN प्लस 1 है तो वैल्यूज क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी, यानी अंडर रूट में हो जाएगी कंप्लीटली। 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। देखिए यहां से आप 2 की पावर n कॉमन ले लीजिए। जैसे 2 की अंडर रूट में सारी वैल्यू 2 की पावर n कॉमन लोगे, क्या बचेगा? 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। नीचे से 3 की पावर n कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n इनटू, अब यहां से 3 की पावर n कॉमन ले लीजिए। जैसे 3 की पावर n कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3 माइनस, क्योंकि 3 की पावर n प्लस 1 है, 1 अपॉन 3 की पावर n, और नीचे से 2 की पावर n कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 2 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल आउट, 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल आउट, आपकी बाकी की वैल्यूज ये बचेगी। अब मैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट कर देती हूँ। देखिए ये आपके पास जो है 1 की पावर 2n है और 1 अपॉन 3 की पावर n है, यानी इसे लिख सकती हूँ 2 की पावर माइनस n और 3 की पावर माइनस
एन। एक चीज ध्यान रखना, आपने पढ़ी होगी कि ई की पावर जो इन्फिनिटी होती है इसकी वैल्यूज तो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, और ई की पावर माइनस जो इन्फिनिटी होती है उसकी वैल्यूज क्या होती है, 0 होती है। तो उसी तरीके से यहां पर भी अप्लाई होता है, जब आप n की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, 3 की पावर माइनस इन्फिनिटी, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। और अगर ये इन्फिनिटी प्लस में होता तो ये वैल्यूज इन्फिनिटी होती। क्लियर है, ये 0 हो गया, ये 0 है, ये 0 और ये 0, क्या बचा, √3/2। अब ये वैल्यूज 1 से बड़ी है या छोटी है, तो देखिए √3/2 मिला है आपको, यानी आप लिख सकते हो √3/√2। √3 की वैल्यू 1.7 को समथिंग इस तरीके से होती है, और √2 की वैल्यू 1.41 या 44 इस समथिंग होती है। अगर आप देखो तो ये वैल्यूज क्या मिलेगी, जब भी आप सोल्व करोगे हटा दो तो 1 से तो बड़ी आएगी, तो यानी √3/2 क्या 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है तो इसका मतलब है दिया नंबर अनुपात से दी हुई श्रेणी कैसी है, अभिसारी है। क्लियर है ये चीज। एग्जाम्पल नंबर 2nd, 3rd और 4th तीनों सेम से है, क्योंकि इसमें x दिया हुआ है, आपको उसी तरीके से प्रूफ करना है जब x बराबर 1, जैसे क्वेश्चन में किया था। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 3rd समझा रही हूँ, ठीक है। 2nd और 4th आपको समझ में उसी तरीके से करना है, सिर्फ यहाँ पर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पावर p है, ठीक है। नाउ देखिए, निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए, और आपको ये श्रेणी दी हुई है। यहाँ पर इस श्रेणी में आपको nवां पद दिया हुआ है, तो आपको खुद से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जिस श्रेणी में आपको nवां पद दिया हुआ है वहां से तो nवां पद वही लोगे, और जिसमें नहीं दिया हुआ है वहां पर आप लोग फाइंड करोगे। और ये आप लोगों को आना चाहिए कि nवां पद कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये मेरी हो गई श्रेणी UN। मैंने मान ली कि दी हुई श्रेणी कैसी है, UN है, हमें लिख दी। इसका nवां पद लेते हैं, जो कि क्या हो गया, x की पावर n/2n + 1 की पावर p। यहां से n+1वां पद निकालोगे तो क्या करोगे, n की जगह हम पुट कर देंगे n+1, तो ये हो गया x की पावर n+1। जैसे यहाँ n की जगह n+1 पुट करोगे तो 2 × n+1 + 1, 2n प्लस क्या हो जाएगा, 3, यानी 2n + 3 की पावर p। अब निकाल सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN/UN + 1। फाइंड आउट कीजिए, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर n/2n + 1 की पावर p इंटू, और ये अपोजिट हो जाएगी वैल्यूज, 2n + 3 की पावर p अपॉन x की पावर n+1। x की पावर n से x की पावर n तो कैंसिल आउट, ये क्या बचेगा, 1/x। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, n की पावर p ऊपर से कॉमन आ रहा है, नीचे से भी n कॉमन लोगे तो n की पावर p कॉमन आएगा, कैंसिल आउट। आपकी वैल्यूज क्या बचेगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 + 3/n की पावर p अपॉन 2 + 1/n की पावर p इंटू 1/x। लिमिट पुट कीजिए, जैसे लिमिट पुट करोगे तो क्या हो गया, 0, 2 की पावर p अपॉन 2 की पावर p कैंसिल आउट, यानी 1/x। क्लियर है। अब डियर नंबर से आप वही लिखोगे, आपको l की जगह क्या मिला है, 1/x मिला है। तो आपने पढ़ा है कि जब l > 1 होगा तो दी हुई श्रेणी कैसी होगी, अभिसारी। यानी जब 1/x क्या हो गया, > 1, x को इधर ले जाइए, यानी जब x < 1 है तो श्रेणी कैसी है, अभिसारी है। और जब l < 1 होता है तो अपसारी, यानी 1/x = 1, x को उधर ले जाइए, यानी x > 1, तो दी हुई श्रेणी अपसारी। ये मैंने आपको क्वेश्चन में भी पढ़ाई थी कि आपको जो l की जगह रिजल्ट मिलता है, आपको रिजल्ट उसी तरीके से देना है, चाहे l की जगह वैल्यूज कुछ भी हो। तो देखिए, डियर लंबर अनुपात परीक्षण से UN अभिसारी होगी अगर 1/x > 1, यानी x < 1 हो, और अपसारी होगी अगर 1/x > 1, यानी x < 1। अब बात करते हैं, अगर मेरा x बराबर 1 होता है तो क्या रिजल्ट मिलता है। एग्जाम्पल नंबर 2nd और 4th आपके सेम इसी तरीके से है, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको p की वजह से वैल्यू समझा रही हूँ, वहां पर भी आपको x बराबर 1 के लिए प्रूफ करना है। तो x बराबर 1 आप कहाँ पुट करोगे, UN में पुट करोगे, पुट कर दीजिए यहाँ UN में x nवें पद में। याद रखना, जब भी x बराबर 1 के लिए प्रूफ करते हो, चाहे क्वेश्चन चाहे किसी में भी हो, जो आपका nवां पद दिया हुआ होगा उस nवें पद में आप x की जगह क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे। कर दीजिए यहाँ पे x की जगह 1, तो आपको UN क्या मिल गया, 1/2n + 1 की पावर p, यही मिल गया। यहाँ से n कॉमन ले लोगे तो क्या हो गया, 1/n की पावर p इंटू 2 + 1/n की होल पावर p। क्लियर है। अब देखिए नीचे मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, 1/n की पावर p, तो आपको एक सहायक श्रेणी माननी होगी, और वो सहायक श्रेणी मेरी क्या हो गई, Vn, जो क्या होगी 1/n की पावर p। लगाइए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN/Vn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर p से तो n की पावर p कैंसिल आउट, ये आपको मिल गया 1/2 + 1/n की होल पावर p।
लिमिट पुट कर दीजिए, ये हो गया 0, आपको क्या मिल गया 1/2 की पावर p। अगर मेरी p परिमित मान है तो ये वैल्यूज कैसी मिलेगी, शून्य मिलेगी। अब आपने ये कौन सा टेस्ट लगाया, तुलना परीक्षण लगाया है, तो आप यही लिखोगे। तो तुलना परीक्षण से श्रेणी un और vn दोनों साथ साथ या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है, तो ये श्रेणी अभिसारी कब होगी, जब p क्या है ग्रेटर देन 1 है। जो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी में आपने पढ़ा था वही रिजल्ट देना है। और अपसारी होगी अगर p मेरा क्या है लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो यानी जो श्रेणी un है वो अभिसारी होगी अगर p ग्रेटर देन 1 है, और अपसारी होगी अगर p इज लेस देन इक्वल टू 1 है। तो x बराबर 1 के लिए ये केस हो गए। तो मैं फाइनल रिजल्ट लिख रही हूं कि मेरी दी हुई श्रेणी अभिसारी तो कब होगी, जब x लेस देन 1 है, अपसारी होगी जब x इज ग्रेटर देन 1 है, और जब x बराबर 1 है तो श्रेणी अभिसारी होगी अगर p ग्रेटर देन 1 है, और अपसारी होगी अगर p लेस देन इक्वल टू 1 है। क्लियर है ये चीज। तो आपको इसी तरीके से डिफाइन करने हैं। एग्जांपल नंबर 2 और 4 दोनों इसी तरीके से आपको प्रूफ करना है। 1/x ही मिलेगा, वहां पर भी ग्रेटर देन लेस देन डिफाइन कर दोगे। x बराबर 1 है वो nवें पद में प्रूफ डालकर प्रूफ कर दोगे, ठीक है। और आपने एक चीज तो पढ़ी होगी, a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n। तो मैंने एग्जांपल नंबर 4 में ये किया, ये n प्लस 1 की पावर n है और ये n प्लस 1 की पावर n प्लस 2 है, दोनों पावर ऐड हो जाएगी, n प्लस 2n प्लस 2। क्लियर है। तो आप इसको सोल्व खुद से करना, मैं आपको इन चारों क्वेश्चंस की पीडीएफ भेज दूंगी। चारों क्वेश्चन एग्जांपल आप सोल्व कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जिसके एग्जांपल नंबर 5th और 6th है उसमें लघु गण के अनुपात परीक्षण लगेगा, जो हम लोग पढ़ेंगे कि वो किस केस में लगेगा और कैसे उसके क्वेश्चन सोल्व होंगे। तब तक आप ये एग्जांपल सोल्व कर लेना, और अगर आपको कोई भी एग्जांपल समझ में नहीं आया है तो मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूंगी, और पिछला आपको क्लियर करके रखना है अपना, ठीक है।